बदन सिंह बद्दो, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। हाजी तस्लीम, 1.5 करोड़ का मकान कुर्क। याकूब कुरैशी, संपत्ति पर सरकार का पहरा। अकबर बंजारा, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। हाजी इकबाल, 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यशपाल तोमर, 153 करोड़ की संपत्ति जब्त। सुनील राठी, गांव टीकरी में संपत्ति कुर्क। अब सरकार के अधीन है। योगी सरकार में पश्चिमी यूपी के माफिया का संपूर्ण सर्वनाश हो रहा है। कहीं बुलडोजर चल रहे हैं तो कहीं अवैध संपत्ति कुर्क की जा रही है। बड़ा से बड़ा माफिया या तो इस वक्त जेल में बंद है या फिर पुलिस के डर से छिपता फिर रहा है। हाजी तस्लीम, याकूब कुरैशी, हाजी इकबाल जैसे कई नाम हैं जिनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। गिरफ्तारी का वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया। हाजी तस्लीम, याकूब कुरैशी, अकबर बंजारा, हाजी इकबाल, यशपाल तोमर, सुनील राठी, ये नाम कभी पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम होते थे, लेकिन आज इन माफियाओं का आतंक बाबा बुलडोजर के आगे जमींदोज हो रहा है। मेरठ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। बुलडोजर गरज रहा है। काले कारोबार से बनाई माफियाओं की अवैध संपत्ति कुर्क हो रही है। बड़े से बड़ा माफिया या तो जेल में है या फिर पुलिस उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कोई बख्शा नहीं जा रहा है। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो, अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर अकबर बंजारा और ड्रग माफिया तस्लीम पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए। इन एक्शंस की गूंज मेरठ के साथ साथ समूचे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। माफियाओं पर प्रशासन की एक्शन की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पश्चिम यूपी में इनके गढ़ को ध्वस्त करने का काम लगातार चल रहा है। कहीं बुलडोजर गरज रहा है तो कहीं अवैध कारोबार से खड़े किए गए करोड़ों अरबों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और माफिया मुक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है। इन सभी माफियाओं की अलग अलग कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे, कौन सा करिश्मा हुआ कि चंद वर्षों में ही कहीं ट्रक ड्राइवर अरबपति हो गया, कहीं सामान्य व्यापार करने वाला शख्स अरबपति बन गया, तो कोई राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नियमों को ताक पर रखकर अरबों का साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब आपको बताते हैं कि माफियाओं पर सरकार किस तरह से शिकंजा कस रही है। सबसे पहले बात हाजी याकूब कुरैशी की कर लेते हैं। जी हां, हापुड़ रोड पर मेरठ में कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर छापेमारी हुई। फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी हुई। करीब 5 करोड़ की मीट जब्त की गई। पत्नी शमजिदा, बेटे फिरोज और इमरान पर केस दर्ज हुआ। मीट फैक्ट्री के 10 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। याकूब और उसका परिवार फिलहाल फरार चल रहा है। तो ये तो बात हुई याकूब पर कार्रवाई की। अब बात कर लेते हैं बदन सिंह बद्दो की। जी हां, बदन सिंह बद्दो, मेरठ बड़ा नाम,
और इस पर 5 लाख रुपए का मुकदमा है। मेरठ में बद्दो का आलीशान बंगला ध्वस्त कर दिया गया। पार्क की जमीन पर इसने फैक्ट्री बना रखी थी, उस फैक्ट्री को भी जमींदोज कर दिया गया। करीबियों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। बद्दो पर इस वक्त 2.5 लाख रुपए का इनाम है। संजय गुर्जर की हत्या में वांटेड एडवोकेट देवेंद्र गुर्जर हत्याकांड में सजायाफ्ता भी है ये। चलिए बात कर लेते हैं अब ड्रग्स माफिया हाजी तस्लीम की। ड्रग्स माफिया तस्लीम की संपत्ति कुर्क हुई। लिसाड़ी गेट में 1.5 करोड़ की आलीशान कोठी को कुर्क किया गया। दामाद के नाम पर इसने बेनामी संपत्ति अर्जित कर रखी थी, उसकी भी जांच हो रही है। स्मैक का काला कारोबारी है। 50 से ज्यादा केस इस पर दर्ज है, लेकिन फिलहाल एक्शन फुल ऑन है इसके खिलाफ। अब चलिए बात करते हैं एक और बदमाश की, अकबर बंजारा। बहुत बड़ा नाम, लेकिन आज की हालत में इसकी क्या स्थिति? असम में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। मेरठ में अकबर बंजारा के अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल गया। फतेहुल्लाह इलाके में 13 दुकानें जमींदोज कर दी गई और अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलेगा। यानी कि अकबर बंजारा ना रहा, लेकिन उसकी जो संपत्ति अवैध, उस पर कार्रवाई अब भी चल रही है। पश्चिमी यूपी में माफियाओं की कहानी ऐसी है कि कहीं ट्रक ड्राइवर अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया, तो कहीं मामूली व्यापारी हजारों करोड़ का मालिक है और सालों से गुनाह की कमाई और अकूत संपत्ति बनाता जा रहा है। लेकिन योगी सरकार में पश्चिमी यूपी के इन माफियाओं का किस तरह से संपूर्ण सर्वनाश हो रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। वेस्ट यूपी में अरबों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। काली कमाई का अवैध साम्राज्य जमींदोज। पश्चिम यूपी में माफिया का संपूर्ण सर्वनाश। माफिया मुक्त पश्चिमी यूपी। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं की अवैध संपत्ति पर कहीं बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं संपत्ति को कुर्क कर माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। पश्चिम यूपी का एक ऐसा ही कुख्यात ड्रग्स माफिया हाजी तस्लीम, जिसके लिसाड़ी गेट इलाके में 1.5 करोड़ की आलीशान कोठी को प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से जो है, अगर आप इनका आपराधिक इतिहास देखें तो विभिन्न थानों में इनके खिलाफ मुकदमे हैं। 50 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं इनके खिलाफ, और अब इन पे जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। पिछले आपने 2-3 दिन में देखा होगा, एक लिसाड़ी गेट थाना में इनकी प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर थी, उस पर कार्रवाई हुई। कल मच्छरान में जो है हुई। अभी भी ये जांच चल रही है कि इनके पास और कौन कौन सी संपत्ति है जो उन्होंने अवैध काम करके जो है अर्जित करी है, भले ही वो उनके नाम पे हो या उनके सगे संबंधियों के नाम पे हो। जैसे जांच में कुछ पाया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरठ के मोहल्ला मच्छरान मेहताब का रहने वाला ड्रग माफिया हाजी तस्लीम जेल में बंद है, लेकिन इसकी क्राइम कुंडली काफी लंबी है। मेरठ के रेलवे रोड का हिस्ट्री शीटर, अलग अलग थानों में 50 से अधिक केस, अरबों की बेनामी संपत्ति का मालिक, जो युवाओं को नशे का आदी बनाता रहा और इसकी काली कमाई से अकूत संपत्ति। अब पुलिस तस्लीम के उन सभी संपत्तियों को कुर्क कर रही है जो उसने सगे संबंधियों के नाम करवा रखे हैं। तस्लीम चरस, गांजा, कोकीन इनकी सप्लाई किया करता था। खासतौर से युवा उसके निशाने पर रहते थे। युवाओं को नशे का आदी बना रहा था, नशे के दलदल में उन्हें ढकेल रहा था, और कोई 1-2 साल से नहीं, ये भी वर्षों वर्ष से लगातार इस गोरख धंधे में, इस काले धंधे में लिप्त था। तस्लीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तस्लीम की भी अपनी अलग कहानी है कि आखिर ये चरस, गांजा, कोकीन के धंधे में क्यों उतरा। इस कहानी को भी आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तस्लीम अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। पूरी की पूरी फैमिली ड्रग फैमिली के तौर पर पहचानी जा रही लगी। तस्लीम ड्रग माफिया, और जिस तरह से पुलिस ने इसका तिलिस्म तोड़ा है वो भी हैरान करने वाली दास्तान है। मेरठ पुलिस जब तस्लीम के गोरख धंधे के बारे में बताती है तो वो भी हैरान रह जाती है कि आखिर इस शख्स ने चंद वर्षों में ही इस काले धंधे से अरबों की संपत्ति जुटाई। तस्लीम की कई प्रॉपर्टी पर बुलडोजर गरजा।
तस्लीम के घर पर भी कुर्की का वारंट चस्पा हो चुका है। तस्लीम गिरफ्तार हो चुका है, उसके कई साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा भी फरार चल रहा है। वो भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। काली कमाई को संपत्ति बनाने में एक नाम पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का भी है, जिसकी संपत्ति पर कुर्की की तलवार लटक रही है, क्योंकि हाजी याकूब इस वक्त पूरे परिवार के साथ फरार चल रहा है। एक अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से फैक्ट्री है जो थाना खरकौदा क्षेत्र में पड़ती है, हापुड़ रोड पे। ये कोर्ट के आदेश से बंद थी, उसके बाद भी अवैध रूप से संचालित करी जा रही थी। सूचना मिलने पे सारे विभागों, संबंधित विभागों को सूचना दी गई और कार्रवाई की गई। मुकदमा अपराध संख्या 131/22 पंजीकृत किया गया। उसमें याकूब कुरैशी और उनके परिजन हैं, वो सभी नामजद अभियुक्त हैं। शुरू से ही वो जो लोग हैं अभियुक्त जो हैं, इसमें ना विवेचना में कोई सहयोग कर रहे हैं और ना ही जो माननीय न्यायालय हैं उनके आदेशों का उन्होंने अनुपालन किया है। तो उनके खिलाफ NBW जारी किए गए थे, उसके बाद भी ना उन्होंने सरेंडर किया, ना उसमें सहयोग किया विवेचना में। उसके बाद सेक्शन 82 है CRPC का, उसके तहत जो है कार्रवाई करी गई। अब भी अगर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर कुर्की करी जाएगी। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हाजी की काली कमाई पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार चल रही है। कुरैशी के मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की गई तो खुलासा हुआ कि यह फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। यहां तक कि वहां से जो मीट के सैंपल लिए गए वो अभी जांच में निगेटिव पाए गए। अब करीब 1 महीने से परिवार के साथ फरार याकूब कुरैशी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हाजी याकूब कुरैशी और उनका पूरा परिवार आजकल फरार चल रहा है। हाजी याकूब कुरैशी खुद, उनकी पत्नी, उनके बेटे इमरान, उनके बेटे फिरोज आजकल फरार चल रहा है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हाजी याकूब कुरैशी के घर पर कुर्की का वारंट चस्पा कर दिया गया है। हाजी याकूब कुरैशी बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं और आज की तारीख में भागे भागे फिर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की गैंगस्टर की लिस्ट में एक और कुख्यात नाम बदन सिंह बद्दो का है, जो करीब 26 साल पहले मामूली ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन मारपीट, जानलेवा हमले से अपराध की सीढ़ियां चढ़ते हुए जराइम की दुनिया का बड़ा अपराधी बन गया। लेकिन पिछले 3 सालों से पुलिस के डर से छिपता फिर रहा है। योगी राज में बद्दो पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। बद्दो के साथ साथ इसके गुर्गों की भी संपत्ति कुर्क की जा रही है। देखिए, बदन सिंह बद्दो जैसा कि आप जानते होंगे, मेरठ का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और एक बड़ा भूमाफिया है यहाँ का। इसके जो कई सहयोगी रहे हैं, जो इसके कुछ राइट हैंड रहे हैं, उनका यहाँ जगन्नाथपुरी एक कॉलोनी है TP नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो बदन सिंह बद्दो और उसके सहयोगियों द्वारा पूर्व के वर्षों में इस कॉलोनी में स्थित जो सार्वजनिक पार्क है, उस पार्क की भूमि पर कब्जा किया गया था और उस पर कुछ दुकानें, कुछ भवन इत्यादि का निर्माण किया गया था। तो इसमें MDA के द्वारा जो भी उनके नियम, जो भी उनके प्रावधान होते हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए इसमें से जो 2 मुख्य संपत्तियां थी, एक संपत्ति आपको याद होगा 15 मार्च 2022 को MDA और पुलिस बल की उपस्थिति में उसका ध्वस्तीकरण कराया गया था। वो रेणु गुप्ता के नाम से प्रॉपर्टी दर्ज थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आप सर्च करेंगे तो वो बदन सिंह बद्दो और उसके सहयोगियों द्वारा ही उसको कब्जा किया गया था और उसका निर्माण कराया गया था। उसी तरह से बदन सिंह बद्दो का एक मुख्य सहयोगी अजय सहगल, सोनू सहगल के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उसने भी 7 दुकानें बनाई थी उसी पार्क की भूमि में और उसका भी MDA ने सभी निर्देशों, सभी नियमों, कानूनों का पालन करते हुए उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई है। बद्दो की हिस्ट्री शीट दशकों से चली आ रही है। बदन सिंह बद्दो के खिलाफ हत्या से लेकर जमीन कब्जा करने तक सैकड़ों केस दर्ज हैं। पुलिस ने बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा है। दावा है कि बद्दो की अवैध साम्राज्य का सर्वनाश तो हो ही रहा है, जल्द ही बद्दो सलाखों के पीछे भी होगा। पुलिस को चकमा देकर 2019 में फरार हुआ बदन सिंह बद्दो लगातार चकमा दे रहा है, लेकिन बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी के लिए STF की टीम भी लगी हुई है। दावा है कि बहुत जल्द बदन सिंह बद्दो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। बदन सिंह बद्दो भले ही पुलिस की गिरफ्त में अभी ना आया हो, लेकिन उसकी कोठी
ढहा दी गई है, करोड़ों की कोठी ढहा दी गई है। बदन सिंह बद्दो के गुर्गों पर लगातार एक्शन जारी है। इसके अलावा कई अन्य की प्रॉपर्टी पर एक्शन हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टीज ढहाई गई। करोड़ों का जो जाल बदन सिंह बद्दो ने फैला रखा था उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आखिर कब तक भागेगा बदन सिंह बद्दो? आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ी जा रही है। बदन सिंह बद्दो हॉलीवुड स्टाइल में रहने का आदी है। बदन सिंह बद्दो शानदार चश्मा लगाता है, सूटेड बूटेड रहता है। ऐसा सूटेड बूटेड कुख्यात माफिया शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हो। मामूली सा ट्रक ड्राइवर, रगों में काले धंधे का जुनून और अरबों की संपत्ति का मालिक बदन सिंह बद्दो बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जब पलटता है तो अच्छे अच्छे माफिया नेस्तनाबूद हो जाते हैं। कुछ यही हाल बदन सिंह बद्दो का भी रहा। उसकी सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई है, कोठियां जमींदोज हो गई हैं, गुर्गे भागे भागे फिर रहे हैं। कह सकते हैं कि बदन सिंह बद्दो का भी खेल लगभग तमाम हो चुका है, बस उसकी गिरफ्तारी ही बाकी है। पश्चिम यूपी में एक और नाम अकबर बंजारा का था, जो पशु तस्करी के काले कारोबार से अवैध साम्राज्य का बेताज बादशाह बन चुका था। असम में अकबर बंजारा अपने भाई के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया, लेकिन मेरठ में उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर भी लगातार बुलडोजर गरज रहा है। उसकी कुछ संपत्तियां, जैसे कि जो लसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जे करके जो दुकानें बनाई गई थी, तो उसको भी एमडीए द्वारा अपने प्रॉपर नियम कानूनों का पालन करते हुए उसमें ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था और कुछ दिन पूर्व ही उसको ध्वस्तीकरण कराया गया है। और आगे भी ये इस तरह के जो अपराध से अर्जित करके जिन्होंने संपत्तियां बनाई हैं उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। मेरठ के फतेहुल्लापुर में अकबर बंजारा की 300 वर्ग मीटर में बनाई गई व्यावसायिक दुकानों को ध्वस्त किया गया है। यहाँ तक कि पुलिस उसकी अवैध संपत्ति की अभी भी जांच कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में पशु तस्करी का जाल फैलाने वाले अकबर बंजारा के बारे में जानकारी ये भी है कि उसने बांग्लादेश बॉर्डर के पास भी आलीशान कोठी बना रखी है। अकबर बंजारा और सलमान बंजारा का खेल तो खल्लास हो गया, लेकिन अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की अवैध संपत्ति अभी भी मेरठ में कई स्थानों पर सीना ताने खड़ी थी। लिहाजा पुलिस ने इन कोठियों पर भी निशाना साधा। अकबर बंजारा की कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और कई अन्य संपत्ति की तलाश में पुलिस है। पश्चिम यूपी के तमाम गैंगस्टर पर योगी सरकार में ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अपराध की दुनिया में जिनकी कभी तूती बोला करती थी, जिन्होंने अपने काले कारोबार से अवैध साम्राज्य का किला तैयार किया था, योगी राज में इन माफियाओं का संपूर्ण सर्वनाश होता दिखाई दे रहा है। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।